अगर आपका रियल एस्टेट का बिजनेस है और आप चाहते हैं कि आपको अच्छी क्वालिटी की लीड्स मिलें, जिनकी कन्वर्जन रेट भी हाई हो, तो आपको चाहिए कि आप अपनी ऑडियंस की सिलेक्शन सही अंदाज में करें। यानी कि आप प्रिसाइज अंदाज में अपनी ऑडियंस की सिलेक्शन करें। क्योंकि अगर आप अपनी ऑडियंस की सिलेक्शन सही करते हैं, यानी कि आप अपनी एड रिलेटेड ऑडियंस को दिखाते हैं, तो चांसेस हाई हैं कि आपको अच्छी क्वालिटी की लीड्स मिलेंगी। ठीक है जी। जैसा कि मैं अपनी अक्सर डिजिटल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो में मैं बताता हूं कि डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन की सक्सेस प्राइमरीली डिपेंड करती है आपकी ऑडियंस के सिलेक्शन के ऊपर। अगर आपने अपना एड रिलेटेड ऑडियंस को दिखाया है, तो चांसेस हाई हैं आपकी कैंपेन की सक्सेस के। अदरवाइज वाइस वर्सा, लाइक आपको हो सकता है लीड्स तो मिल जाएं अगर आपने अपनी एड ऐसे लोगों को दिखाई है जो कि आपकी आपकी एड से रिलेटेड नहीं है, तो आपको लीड मिलने के चांसेस हैं, लेकिन वो लीड के कन्वर्जन के चांसेस बहुत कम होंगे। ठीक है जी। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आप ऑडियंस की सिलेक्शन प्रिसाइज अंदाज में किस तरह करते हैं फेसबुक के ऊपर रियल एस्टेट बिजनेस से रिलेटेड लीड, अच्छी क्वालिटी की लीड हासिल करने के लिए। फेसबुक के ऊपर आप जब रियल एस्टेट का बिजनेस से रिलेटेड कैंपेन क्रिएट करते हैं, तो इंस्टेंट फॉर्म जिसको हम कहते हैं लीड फॉर्म भी कहते हैं, वो कैसे क्रिएट किया जाता है उससे रिलेटेड भी कंप्लीट वीडियो मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ऑडियंस की सिलेक्शन करने का तरीका बताऊंगा। लीड फॉर्म से रिलेटेड वीडियो मेरे पहले ही चैनल के ऊपर अवेलेबल है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियो वहां से रेफर कर सकते हैं। और आप रिकमेंडेशन मेरी यही है कि जब आप रियल एस्टेट से रिलेटेड कैंपेन चलाएं, तो आप लीड फॉर्म से रिलेटेड कैंपेन जरूर रन करें। ठीक है जी। अवेयरनेस के बाद, अवेयरनेस की लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट करने के बाद आप लीड फॉर्म, इंस्टेंट फॉर्म से रिलेटेड कैंपेन जरूर क्रिएट करें। वेलकम टू लर्न डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, माई सेल्फ आमिर रशीद। इस वीडियो में हम ऑडियंस सिलेक्शन करने का तरीका सीखेंगे। तो अभी मैं आपको अपने सिस्टम में जाके दिखाता हूं कि आपने रियल एस्टेट बिजनेस से रिलेटेड अच्छी क्वालिटी के लीड जनरेट करने के लिए जो ऑडियंस की सिलेक्शन करनी है वो किस तरह करनी है। ठीक है। मैं आपको एक एडसेट क्रिएट करके दिखाऊंगा कि आपने किस तरह ऑडियंस की सिलेक्शन करनी है। एक एडसेट मैक्सिमम महीने के लिए चल सकता है। ठीक है। उसके बाद वो सैचुरेट हो जाता है, ओवरलैपिंग होना शुरू हो जाती है, उसमें फटीग आना शुरू हो जाती है। ठीक है। तो आप मुख्तलिफ ऑडियंस आप बना के रखा करें, आप टेस्ट एंड ट्राई करते रहा करें। डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का यही एक एडिड बेनिफिट है कि आप कम पैसों में टेस्ट एंड ट्राई टेस्ट करते रहते हैं, आप एक्सपेरिमेंट करते रहें, आपको आइडिया हो जाएगा आफ्टर सम टाइम कि आपकी कौन सी ऑडियंस है जो अच्छा परफॉर्म करिए। तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ऑडियंस क्रिएट करने का तरीका बताऊंगा। इंस्टेंट मैं डायरेक्ट लीड के ऊपर ही जाके आपको मैं उसकी दिखाता हूँ कि आपने उसको किस तरह क्रिएट करना है। ठीक है। बाकी चीज़ों से रिलेटेड कि आपने फॉर एग्जांपल एडवांटेज बजट, एडवांटेज कैंपेन बजट यूज़ करना है या नहीं करना है, कब करना चाहिए, इससे रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो भी मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियो वहाँ से रेफर कर सकते हैं। ठीक है जी। अभी मैं आपको ऑडियंस से रिलेटेड ही जाके डिटेल में बताता हूँ। आपने क्या करना है कि एडवांटेज प्लस ऑडियंस के ऊपर आ जाना है और इसको स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, यूज ओरिजिनल ऑडियंस के ऊपर क्लिक करना है। करने के बाद आपने यहाँ पे आपके पास डिटेल्ड टारगेटिंग ऑन होगी। ठीक है। अगर ये ऑफ होगा तो आपने इसको ऑन कर लेना है, एडिट कर देना है आपने। और यहाँ पे आपने नंबर 1 एडवांटेज डिटेल्ड टारगेटिंग इसको ऑफ कर देना है, इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। मैं एक और वीडियो में इसको बता चुका हूँ कि आपने इस तरह की ऑडियंस को किस वक्त यूज़ करना है और किस वक्त यूज़ नहीं करना। ठीक है। तो अभी आपने क्या करना है, यहाँ पे जाके आपने इंटरेस्ट, ये कैंपेन अभी मैं आपको बता रहा हूँ कोल्ड ऑडियंस से रिलेटेड। कोल्ड ऑडियंस यानी कि टॉप ऑफ फनल से रिलेटेड। जब टॉप ऑफ फनल होती है, जब आपने इंटरेस्ट के ऊपर आपने कैंपेन चलानी होती है। और हर डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल इंटरेस्ट के ऊपर यानी कि डिटेल्ड टारगेटिंग के ऊपर कैंपेन जरूर चलाता है, क्योंकि अगर वो टोफू के ऊपर कैंपेन चलाएगा तो ही बोफू और मोफू यानी कि बॉटम ऑफ फनल और मिडल ऑफ फनल बनती है, उसकी ऑडियंस बनेगी। अगर आप ये ऑडियंस नहीं चलाएंगे तो आपके पास मोफू और बोफू की ऑडियंस क्रिएट नहीं होगी। ठीक है। तो अब हम आएंगे रियल एस्टेट से रिलेटेड। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एक इंटरेस्ट, लिखते हैं रियल एस्टेट।
ठीक है जी, हम आप लिख लेते हैं रियल स्टेट का। आपने इंटरेस्ट देखना है, एम्प्लॉयर्स नहीं देखने। ठीक है जी, इंटरेस्ट के ऊपर आ जाता है रियल स्टेट। उसका हम देख लेते हैं रियल स्टेट का। रियल स्टेट इन्वेस्टिंग, रियल स्टेट ब्रोकर, अप्रेजल, जॉब टाइटल, इंटरेस्ट आ गया। इसके अलावा रियल स्टेट अप्रेजल, डेवलपमेंट, रियल एस्टेट इंडस्ट्री के ऊपर हम डालते हैं, यानी कि ये वो लोग हैं जिनको people who have expressed an interest in or like page related to real estate। ठीक है, हम अब यहाँ पे सजेशन, अभी हमने ये एक सम टाइम ऐसा होता है आपको रिलेटेड जो इंटरेस्ट है वो नहीं मिलता, तो आप एक एक इंटरेस्ट को आप टाइप करने के बाद सजेशन पे चले जाया करें। ठीक है, तो उससे रिलेटेड मजीद आपको ऑप्शन मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी फाइंडर आप रख सकते हैं। ठीक है, अब आपने रियल स्टेट को बेशक डिलीट कर दें। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा आ गया, प्रॉपर्टी फाइंडर। और अब इसकी बेस पे आप सजेशन करेंगे फर्स्ट टाइम बायर। ठीक है, वेरी गुड। या रिलेटेड एस्टेट इन्वेस्टिंग या रेजिडेंशियल एरिया। अब मैं इंटरेस्ट, ये भी इंटरेस्ट है, यानी कि ये वो लोग हैं पीपल हु हैव expressed an interest in or like pages related to residential area। ठीक है, अब मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैंने ये दो इंटरेस्ट रख लिए। अब रखने के बाद मैं नंबर वन एज को भी इसको थोड़ा सा कंसाइज कर लूंगा। 18 की एज में तो शायद ही कोई बहुत ही अमीर ज़्यादा होंगे तो वो जाके इसके ऊपर बाय करते हैं, तो हम इसको प्राइमरीली रखते हैं 30 ऑनवर्ड। 65 प्लस, यानी कि आप इसको, अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारी एज ब्रैकेट्स हम जैसे ही इसको कंसाइज करेंगे, अगर ये रेड पे आ जाता तो हम इसको थोड़ा ब्रॉड कर लेंगे। ठीक है जी, जेंडर बेशक मेल फीमेल दोनों के ऊपर रखें। अक्सर फीमेल भी डिसीजन मेकर होती हैं, बल्कि अक्सर फीमेल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, अक्सर फीमेल डिसीजन मेकर यानी कि इन्फ्लुएंस रखती हैं बताने में, ऑप्शन बताने में अपने हस्बैंड को या फैमिली मेम्बर्स को। ठीक है, अब आपने ये दोनों ऑप्शन इंटरेस्ट रखने के बाद अब आपने क्या करना है, मजीद इंटरेस्ट ना रखे उसको नैरो करें। कैसे नैरो करेंगे, फॉर एग्जांपल वो लोग जो कि इस एज ब्रैकेट्स में हैं, प्रॉपर्टी फाइंडर हैं, यानी कि प्रॉपर्टी पीपल हु हैव एक्सप्रेस्ड एन इंटरेस्ट और लाइक पेजेस रिलेटेड टू प्रॉपर्टी फाइंडर। ठीक है, और रेजिडेंशियल एरिया। अब आपने रखना है कि वो लोग जो ये इंटरेस्ट रखते हो और एट द सेम टाइम किसी ऑर्गेनाइजेशन में सीईओ भी हों। ठीक है, अब ये उसका जॉब टाइटल होगा। इसका मतलब क्या है, वो लोग जो कि प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हो और किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी पोजीशन पे बैठे हो, तो फिर ही आपकी जाके वो प्रॉपर्टी बाय करेंगे ना। ठीक है, अब ये ऑडियंस होगी है बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक, बहुत ज़्यादा नैरो ऑडियंस होगी है। ठीक है, तो इसको हम मज़ीद कर लेते हैं, बेशक हम यहाँ पे इसको नहीं करते, सजेशन ले लेते हैं और हम सजेशन में ले आते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर हो। ठीक है, और हम एमडी सीईओ को हम बेशक रिमूव कर देते हैं। और इसी तरह हम यहाँ पे प्रॉपर्टी फाइंडर में एक आध और ऑप्शन ले आते हैं, फर्स्ट टाइम बायर या इन्वेस्टर इन्वेस्टिंग या रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग। ठीक है, इस तरह के एक और इंटरेस्ट जब आपका बहुत नैरो हो जाए तो आपने इस तरह के इंटरेस्ट को मजीद ऐड कर सकते हैं, एक दो इंटरेस्ट ऐड करके, ताकि आपको ऑडियंस का ज़्यादा जिसे कहते हैं थोड़ा सा ऑडियंस का वजन ज़्यादा हो जाए। तो हम सजेशन में दोबारा आएंगे। सजेशन में आने के बाद ओनर एंड फाउंडर को भी हम इंटरेस्ट में जॉब टाइटल में लेके आ सकते हैं। इसके अलावा आप ओनर्स को भी, जो कि लाइक अपने बिजनेस के ओनर्स हों, उनको भी ले आए। दो तीन ऑप्शंस को हम ले आए। अब ये देखिए मेरे पास एक रीजनेबल साइज, अभी भी ये साइज छोटा है, 46,000 इज नथिंग। लेकिन आप इसी तरह आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने लाइक मुख्तलिफ मल्टीपल ऑडियंस के इस तरह के ना आपने एड सेट्स क्रिएट करने हैं, दो से तीन इंटरेस्ट इस तरह के रिलेटेड इंटरेस्ट, और नीचे आपने उनको फिल्टर ज़रूर करना है कि बेशक वो इन इंटरेस्ट रखते हो बाय करने का, लेकिन उसकी पोजीशन भी तो हो बाय करने के लिए। मैनेजिंग डायरेक्टर हो, ओनर हो किसी बिजनेस का, या ओनर एंड फाउंडर हो। इसी तरह आप किसी का लग्जरी इंटरेस्ट रख सकते हैं, मसलन आप लग्जरी कार में इंटरेस्टेड हो और उसके बाद नीचे वो उसको अगेन बताएं कि वो लाइक अब अभी आपने एक ये इंटरेस्ट रखा है, तो अब एक और मैं इंटरेस्ट रखता हूँ। एक एडसेट आपका ये बन गया, तो एक एडसेट आप ये भी बनाए कि जी एट द सेम टाइम उसका लग्जरी कार में भी इंटरेस्ट हो। ठीक है,
लग्जरी गुड्स में, ठीक है, लग्जरी व्हीकल, लग्जरी लाइफस्टाइल में इंटरेस्ट हो, तो इस तरह आप उसको थोड़ा सा नैरो कर लेते हैं कि जी प्रॉपर्टी में भी इंटरेस्ट रखता हूँ, लेकिन और एट द सेम टाइम लग्जरी लाइफस्टाइल में भी इंटरेस्ट रखता हूँ। ठीक है, या आप इसको एक और रख सकते हैं कि इन चीज़ों में भी इंटरेस्ट रखता हूँ और एट द सेम टाइम पेरेंट्स भी हो, यानी कि पेरेंट होगा तो ही चांसेस हैं कि वो प्रॉपर्टी में ज्यादा इंटरेस्टेड होगा। ठीक है, ये भी अभी रीजनेबल साइज है, 6,65,000। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप इसके साथ ही रखेंगे ना, मैं एक और अक्सर लोग क्या करते हैं कि यहीं पे प्रॉपर्टी फाइंडर भी हो, रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग भी हो, रेजिडेंशियल एरिया में भी हो, और यहीं पे वो पेरेंट्स भी रख लेंगे। ठीक है जी, तो ये यहाँ पे डुप्लीकेट हो जाएगी और आपको अच्छी क्वालिटी की ऑडियंस नहीं मिलेगी। ठीक है, तो सिर्फ मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आप नैरो के ऑप्शन जरूर यूज करें। अगर आपने ये सारी चीजें इकट्ठी, ये जो है उसका इंटरेस्ट जो है, ये आपका इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, ये उसका होना चाहिए डेमोग्राफिक। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इसको रखूं, पेरेंट डेमोग्राफी में आना चाहिए, पेरेंट्स आ गया, सजेस्ट ब्राउज में जाएंगे और डेमोग्राफी में जाएंगे और हम पेरेंट्स पे जाएंगे, ऑल पेरेंट्स पे जाएंगे, यहाँ पे पेरेंट्स ऑल कर दिया। ठीक है, तो ये देखें, ये डेमोग्राफिक आ गया उसका और ये इंटरेस्ट आ गया। पेरेंट्स को इंटरेस्ट के सेक्टर में नहीं रखना और इनको कंबाइन भी नहीं करना। ठीक है, यहाँ पे करने से मुझे ऑडियंस तो अच्छी मिल गई है 6.4 मिलियन की, लेकिन ये एक इंटरेस्ट है कि जी प्रॉपर्टी फाइंडर हो और एट द सेम टाइम पेरेंट्स हो, यानी कि या तो वो पेरेंट भी हो उसको भी दिखा दे और प्रॉपर्टी फाइंडर भी हो उसको भी दिखा दे। तो इनके अंदर ऐसे पेरेंट्स भी होंगे जो कि लाइक प्रॉपर्टी फाइंडर नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन आप जब इसको यहाँ से डिलीट करके इसको नैरो ऑडियंस करेंगे और यहाँ पे रखेंगे पेरेंट्स, सजेशन मैं जाता हूँ ब्राउज में, डेमोग्राफी में, पेरेंट्स में, ऑल पेरेंट्स में और यहाँ पे। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि ऐसे लोग जो कि प्रॉपर्टी फाइंडर यानी कि प्रॉपर्टी भी ढूंढ रहे हैं और वो पेरेंट्स भी हैं। ठीक है, और वो पेरेंट्स भी हैं, तो आपकी ऑडियंस अच्छी क्रिएट होगी। अगर आपने पेरेंट्स को यहाँ पे रखा होगा तो इसका मतलब है कि पेरेंट्स कोई भी हो और एट द सेम टाइम प्रॉपर्टी भी ढूंढ रहे हो। ठीक है, तो उसके अंदर वो लोग भी, पेरेंट्स के अंदर वो लोग भी आ जाएंगे जो प्रॉपर्टी नहीं ढूंढ रहे, तो आपकी एड का वेस्टेज ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो आप यानी कि जब आप इंटरेस्ट की डिटेल टारगेटिंग की बेस पे ऑडियंस क्रिएट करें तो आप किसी ना किसी चीज की बेसिस पे उसको नैरो भी जरूर किया करें। इसको हम कहते हैं फिल्टर लगाना। ठीक है, तो फिल्टर अच्छे अंदाज में उसको जरूर लगाया करें। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको वैल्यू एडिशन देगी अपने प्रॉपर्टी के बिजनेस से रिलेटेड अच्छी क्वालिटी की लीड्स लेने के लिए। और अगर आपने इंस्टेंट लीड फॉर्म कैसे क्रिएट करना है, आपने अच्छी ऑडियंस को तो क्रिएट कर ली, उसके बाद आपने इंस्टेंट लीड फॉर्म कैसे क्रिएट करना है, उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो वहां से रेफर कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो को कंटेंट के ऊपर कोई फीडबैक, सजेशन या कोई भी कमेंट है तो डू मेंशन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में से कोई बंदा फ्री में डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सीखना चाहता तो ये चैनल उसको भी रेफर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।